गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस रीजनिंग क्लास का हमारा टॉपिक है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। तो ये एक रीजनिंग का टॉपिक है और कई बार जब मैं बच्चों से पूछती हूँ तो उन लोगों को ये इस टॉपिक में काफ़ी कंफ्यूजन होती है ना, कि पेपर को किस तरह से फोल्ड करना है, कहाँ से कट करना है। समझ नहीं आता कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही है। ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन सही है या चारों में से कोई भी मैच नहीं हो रहा। तो ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 3 फिगर्स। 3 फिगर दे रखी है एक्स वाई जेड, showing a sequence of folding of a piece of paper. Figure Z shows the manner in which the folded paper has been cut. These 3 figures are followed by 4 answers figures from which you have to choose a figure which would most closely resemble the unfolded form of figure Z. कि हमने एक पेपर लिया, जैसे मेरे पास एक पेपर है, हमने एक पेपर लिया, इस पेपर को हमने यहाँ से फोल्ड किया, राइट, ऐसे फोल्ड किया। उसके बाद हमने इस पेपर को यहाँ से फोल्ड किया। इसको फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया और यहाँ पर। अब जब मैं इस सर्कल को यहाँ से कट कर दूंगी, यहाँ से और यहाँ से, तो जब ये खुलेगा तो सेम ये सर्कल आपको यहाँ भी नजर आएगा, यहाँ भी दिखेगा, और सिमिलरली ये जो सर्कल है ये यहाँ भी दिखेगा। ऐसे ही होगा। तो आपकी जो फिगर है वो किससे मैच हो रही है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर सी से। ए से नहीं होगी, सी से होगी, ध्यान देना। ये देखो, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको एक शीट मिलती है, वहां पर एक शीट दी जाती है, उस शीट में ही एक कॉर्नर लेके आपको वो फिगर उसमें एम्बेड करनी है। थोड़ा सा डार्क करना और उसको ऐसे प्रेस कर देना। प्रेस करके जब ओपन करोगे तो वो जो पेन होता है ना, वहाँ पर वो एम्बेड हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो मेरा फिगर है ये इस ऑप्शन से मैच हो रही है, तो आप इजीली उसको टिक कर सकते हो। ठीक है। तो इसी ट्रिक को यूज करके आप इस तरह का किसी भी तरह का इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में और एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हो। कोई गलती का चांस ही नहीं है। तो अब इस वाली क्लास में हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको थोड़ी सी पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन सी फिगर कहाँ से कितना कितना फोल्ड करना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है। बहुत ध्यान से आपने इसको देखना है और बहुत केयरफुली आंसर देना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें 4 फिगर्स दी हुई है, यानी किसी पेपर को 4 बार फोल्ड किया है। एक बार ये एक फिगर है पी, ट्रेपेजियम शेप बोलते हैं इसको हम। तो इसको हमने यहाँ से भी फोल्ड कर दिया, यहाँ से भी कर दिया, राइट। उसके बाद इसको बीच से फोल्ड कर दिया। अब हमने यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। अब इसमें हमने क्या किया, 2 छेद कर दिए। अब जब मैं इस पेपर को खोलूंगी तो कौन सी शेप बनेगी? देखो, ऐसे पेपर है, ठीक है। हमने सिर्फ जो कटिंग करी है वो करी है इस पोर्शन में, ऐसे, ठीक है। अब जब ये पेपर इस तरह से फोल्ड है तो ये जो कट होगा यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। ये वाला जो कट होगा जब ये खुलेगा तो ये चीज यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, ठीक है। और कॉर्नर्स में जब इस पेपर को हम खोलेंगे, यहाँ पे भी कट हुआ है ना, ये ऐसे फोल्ड हो रखा है, तो यहाँ पर भी जाएगा। तो अभी देखो कौन सा मैच हो रहा है, एक कट और होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला जो सर्कल है ये आपका इसके साथ में बनेगा, क्योंकि ये ऐसे फोल्ड हो गया है, समझ रहे हो। तो कौन सी फिगर मैच हो रही है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। जब इस पेपर को हमने इधर फोल्ड किया तो ये जो ट्राइंगल है, ये जो इसका कॉर्नर है, ये इधर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब फिर से हमने इसको ऐसे फोल्ड किया तो ये ट्राइंगल कहाँ चला गया? सेंटर में। अब यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड किया और कटिंग यहाँ से भी हो रही है और यहाँ से भी हो रही है, तो वो जो यहाँ ये वाला कट है वो यहाँ पर आएगा। इसको आप करके देखोगे समझ में आ जाएगा। अब ये सर्कल ऐसे ऐसे कट करने के लिए कट नहीं करना, आप पेंसिल की जो वो होती है ना, हाँ, उससे करके देख सकते हो, तो सेम फिगर आपको दिखाई देगी।
You can use your register right now also. Next we have question number 3. ये आप ही सॉल्व करके बताओगे. बताओ जब इस पेपर को खोलेंगे तो कौन सी शेप बनेगी. सेकंड. आप लोग मैम Second? सेकंड थर्ड सेम ही तो लग रहा है. सेकंड थर्ड सेम है. नहीं है सेम. यहाँ पर देखो ये स्ट्रेट है और यहाँ पर कर्व है. यहाँ पर कर्व आ रहा है और यहाँ स्ट्रेट आ रहा है. तो सेकंड. हाँ स्ट्रेट वाला नहीं है ना, ये कर्व शेप है, तो कर्व वाला ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, समझ आ गया. ऐसे होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इसमें देखो, इसमें हमने 2 शेप कट करी है, एक ट्राइंगल और एक इसको कॉर्नर से इस तरह से कट कर दिया. एकदम एज से करा है. एकदम एज से करा है. हाँ जी, बिल्कुल एज से किया है. देखो ये तो है नहीं. सेकंड वाला. सेकेंड और थर्ड को देखो ध्यान से. इसके बीच के जो ट्राइंगल्स हैं उनको ध्यान से देखना. जब मैं इस पेपर को ओपन करूंगी तो ट्राइंगल अपोजिट हो जाएगा, है ना. अगर इस पेपर को हम ओपन कर रहे हैं तो ये जो ट्राइंगल ऐसे बन रखा है ये अपोजिट हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीधा है ट्राइंगल एज इट इज. तो ये तो होगा नहीं. थर्ड भी नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है, तो सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. Choose a figure which would most closely resemble the unfolded form of figure Z. सेकंड. सेकेंड ठीक है बिल्कुल. क्योंकि यहाँ पर दोनों सर्कल्स अलग से है, ट्राइंगल अलग है, और यहाँ पर क्या है, बाकी ऑप्शंस में सर्कल को साथ साथ में लगाया गया है. सर्कल के साथ ट्राइंगल को मैच कर दिया, जो कि गलत है. तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा. 6 देखिए, जो ट्राइंगल्स है उनकी डायरेक्शन को ध्यान से देखना. थर्ड या फोर्थ, क्योंकि दोनों ही सेम नजर आ रहे हैं. फर्स्ट और सेकंड आंसर नहीं है क्योंकि उसमें दो ट्राइंगल है. थर्ड और फोर्थ देखो कौन सा है, थर्ड है फोर्थ है. थर्ड होगा. फोर्थ क्यों नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ की तो जो कटिंग वाली शेप है वो ही गलत है. ये देखो, इसकी जो कटिंग शेप है ये तो सेम होनी चाहिए एटलीस्ट, यही गलत है. जो जहां से कट हुआ है वो तो सेम रहेगा ना. तो यहाँ पर ऑप्शन में वही चीज गलत है. तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. ध्यान से देखो. फर्स्ट ही. फर्स्ट नहीं. फर्स्ट कैसे होगा, First यहाँ है. पर 2 सर्कल है, लेकिन जो पेपर है वो 4 टाइम्स फोल्ड हुआ है. 3 टाइम्स मीन्स उसके 4 पार्ट हो गए, और एक सर्कल फिर कितने पार्ट्स में कट होगा, 4 पार्ट्स में कट होगा. सेकंड वाली. सेकंड वाला सेकंड होगा. भी नहीं होगा. सेकंड होगा ना. सेकंड मैम कैसा हुआ? रीजन ये देखो ना, यहाँ से ट्राइंगल कट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऊपर तो ट्राइंगल है ही नहीं. मैम वैसे तो मैम मैम ये- जब इसको हम ओपन करेंगे, जब इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे ये चीज इधर आ गई, ये जो मैम तो ट्राइंगल है. ट्राइंगल तो एकदम राइट कॉर्नर में ना, तो ऊपर हाँ, कैसे हाँ, आएगा? देखो ना, देखो देखो देखो, ये जो यहाँ पर ये कट, इसको हमने फोल्ड किया. ठीक है, जैसे ये पेपर ले लेते हैं सपोज, थोड़ा इससे बेटर समझ में आएगा आपको.
ऐसे ही शेप है, ये ट्राइंगल है एक, ठीक है। उसके बाद हमने इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड किया। उसके बाद हम इसको ले आए नीचे, आगे की तरफ फोल्ड किया। यहाँ से हम सर्कल शेप कट करेंगे तो 4 सर्कल्स बनेंगे, और जब इसको हम यहाँ से कट करेंगे तो 2 ट्रायंगल बनेंगे, तो 2 ट्रायंगल बनेंगे और 4 सर्कल बनेंगे। ऊपर वाली में कुछ भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, आधी आधी शीट डिवाइड हो जाएगी, बीच में तो एज इट इज आएगी। थर्ड, यहाँ से कट हो रही है तो फिर ये वाली जो शेप है वो यहीं पर ही आएगी, इधर नहीं आएगी, जबकि इसमें यहाँ पर है। बाकी फर्स्ट और फोर्थ तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, फर्स्ट और फोर्थ तो आंसर है ही नहीं। सेकंड और थर्ड में देखोगे तो फिर क्या, हाँ, कि सेकंड वाला कैसे एलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि जो शीट का राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड में एम्बेडेड है, जबकि होना चाहिए राइट में। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, फोर्थ आपका, फोर्थ आलोक, फोर्थ। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों नहीं है? बीच में ऊपर वो क्योंकि ऊपर है, जबकि ऊपर से तो हमने उसको टर्न किया ही नहीं, सिर्फ साइड से टर्न किया है, तो जो कटिंग होंगी वो भी सिर्फ और सिर्फ नीचे ही आएगी, ऊपर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। इसमें हमने 2 माइनस काटे हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड कैसे? सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तो आंसर है ही नहीं, क्योंकि उसमें इज इक्वल टू है, और इज इक्वल टू वाली शेप में तो हमने कुछ कट किया ही नहीं है। यहाँ देखो सिंगल लाइन में कट हुआ है, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ पर इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, तो तीनों नहीं होंगे। सेकंड जो होगा वो करेक्ट आंसर। सबसे पहले ना आप एलिमिनेट करो कि ये 2 तो है ही नहीं, अब इन दोनों में देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, फोर्थ साक्षी, आलोक, बाकी क्यों नहीं होंगे? डायरेक्शन अलग जा रही है, डायरेक्शन अलग जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ये वाली जो शेप है, पहले आपको ये देखनी है कि जहाँ से कट हो रही है वो वाली शेप इसमें यहाँ पर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों में है वो तो। लेकिन जब इसको ओपन करेंगे तो सेम ये चीज़ मिरर हो जाएगी। मिरर जो हमने मिरर वाले टॉपिक में किया था, कहीं ना कहीं वो टॉपिक भी इसमें यूज हो रहा है। 12, थर्ड, थर्ड पक्का? पक्का। पक्का थर्ड। आ जाओ एक्सप्लेन करो, आ जाओ। फर्स्ट, अगर ये यहाँ से फोल्ड हो रहा है और ये यहाँ से फोल्ड हो रहा है, तो ये दो सर्कल्स यहाँ पे होंगे। तो अगर ये खुलेगा तो 2 सर्कल यहाँ पे होंगे, और यहाँ से खुलेगा तो 2 सर्कल यहाँ पे होंगे। टोटल कितने हो गए 2 करके?
दो दो कट के टोटल कितने हो गए? 8 हो गए ना। लेकिन जो शेप आपने बताई उसमें 6 है। जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक सर्कल बना दिया और एक बना दिया यहाँ पर। इसमें मैं होल कर देती हूँ छोटा सा। जब इसको आप ओपन करोगे तो टोटल ये कुछ इस तरह से नजर आती है। किससे मैच हो रही है? ए से मैच हो रही है, बी से नहीं हो रही, सी से नहीं हो रही है, डी से नहीं हो रही। तो ये जो पेपर हमारा मैच हो रहा है ये हो रहा है ऑप्शन नंबर ए से। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। जब हमने इसको फोल्ड कर दिया तो इसके कितने पार्ट हो गए? 4 साइड्स हो गई ना, 1 2 और 2 अंदर वाली, और 2 कट किए तो 4 2 ज़ा 8, तो टोटल 8 आएगी, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो होगा करेक्ट आंसर। 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ट्राइंगल की शेप में कटिंग करी है इन्होंने। फोर्थ, 4 ठीक है या कोई और ऑप्शन है? समझ में नहीं आ रही बोला। ये वाला ये क्वेश्चन या ये टॉपिक? वो ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। ये शेप है, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। अब आधी हो गई, आधी हो गई। फिर से इन्होंने क्या करा है, जो ऊपर वाला पार्ट है वैसे हो गई ना, ये वाली शेप बची है अब अपने पास। अब क्या किया, एक बार और फोल्ड कर दिया। अब जब हमने यहाँ से इसको कट किया है तो ये यहाँ से भी कट होगी, ऐसी शेप बन जाएगी नीचे की। जब मैं इसको ओपन करूंगी, जब इसको इस तरह से ओपन करोगे तो सेम यही शेप इधर भी आएगी। बाकी हमने और कहीं से भी कट नहीं किया। तो कट सिर्फ ए वाला किया है, जो हाँ, बस एक triangle ही भी कट कर है, एक ही कट है। बट वो जब ओपन होगा तो वो ट्राइंगल से रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बीच में से एक्स कट करा है, कॉर्नर्स को आपने देखना है बस। फोर्थ, 4 कैसे? ये जो साइड वाले कट है ना, इसको बस आइडेंटिफाई कर लो। ये जितने भी बाकी के जो 3 ऑप्शन है उसमें मिडल से कट हो रखा है, जबकि हमने सेंटर से तो कुछ कट किए ही नहीं। सेंटर से तो एक्स खाली है। कट करेंगे तो ऊपर से और नीचे से, और ऊपर वाला पार्ट यहाँ पर ज़्यादा है तो नीचे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऊपर वाले पार्ट में कट होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसी तरह से ये सिलेंडर शेप में है। फोर्थ, आप लोग बताओ। फोर्थ, फोर्थ समझ नहीं आई। आज मैं एक्सप्लेन करूँ। मैम पहले टॉप से फोल्ड करा है और फिर मिडल से फोल्ड करा ठीक है, है। और एक सर्कल यहाँ पर है, हम्म, एक फिर जैसे हम इधर लेके जाएंगे तो एक सर्कल इधर आएगा, हम्म, और एक बिल्कुल। तो है इधर, ठीक है। और एक सर्कल ऊपर जाएगा, हम्म, और 2 कट्स हैं तो फिर एक पूरा सर्कल यहाँ बन जाएगा और एक पूरा सर्कल यहाँ बन जाएगा। ठीक है। और जो सेंटर वाली शेप है वो सेम बनेगी। समझ आया? आलो देखो, ये एक है सिलेंडर शेप, ठीक है। अब जब मैंने इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करके यहाँ से कट कर दिया हाफ, यहाँ से कट किया हाफ। जब मैं यहाँ से कट कर रहा है और जब मैं इस पेपर को ओपन करूँगी तो ये फुल हो जाएगा, और सेम चीज़ ऊपर भी होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर नहीं होगी, ऊपर नहीं होगी। रीज़न, ऊपर से फोल्ड किया है लेकिन कट तो नीचे से ही किया ना अब्दुल। अब्दुल ऊपर से फोल्ड तो किया है लेकिन कट हमने यहीं से किया है।
पहले अच्छा ऊपर से स्टार्टिंग में फोल्ड कर दिया, फिर ऐसे फोल्ड किया तो ऊपर भी पूरा सर्कल बनेगा, और ये वाली जो शेप है आधी ऐसे, जब इसको ओपन करोगे इस तरफ से तो सेम ये ऐसे हो जाएगी। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसमें तो लाइन से एक बार मैं शेप ड्रॉ कर देती हूँ। इस तरह से इन्होंने कट किया है, इस तरह से। इसको मैं वापस इधर ओपन करूंगी तो सेम यही शेप इधर मिलेगी, जी फिर जब मैं इसको ओपन कर दूंगी तो सेम यही शेप ऐसे हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसे देखो, थर्ड ध्यान से डिसाइड कर लो। थर्ड और फोर्थ। थर्ड थर्ड क्यों? क्योंकि सेम ही चीज इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, चारों पार्ट्स में आएगी। यहाँ पर क्या है, वही वाला क्वेश्चन है ये, 6 और 8, तो 8 आएंगे टोटल, क्योंकि 4 टाइम्स हमने उसको फोल्ड किया है। क्वेश्चन नंबर 18, एडजस्ट काटे हैं। एजेस काटे हैं, हाँ जी, जो ब्लैक वाला होता है ना वो कट किया होता है। थर्ड थर्ड शेप ही बनेगी। सेम ये चीज़ आप साइड में रख दो और टॉप में रख दो तो ये वाली फिगर ही बनेगी 4 टाइम्स। पेपर से करके देखना, समझ में आएगा। ये आपके पास एक पेपर है, आपने इसको फोल्ड कर दिया। अब इस पेपर को अगर मैं 4 मतलब चारों कॉर्नर से कट कर दूँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी कर देती हूँ। इसको ओपन करोगे तो कौन सी शेप बनेगी? थर्ड बन रही है जी। बस ऐसे करना है आपने, आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अगेन वही वाला है जो क्वेश्चन नंबर इसमें था ना 16 में, सेम वही चीज यहाँ भी करनी है। सेकंड वही चीज रिपीट हो जाएगी, है ना। ये वाली शेप यहाँ बनेगी, ये वाली शेप यहाँ बनेगी, और ऐसे। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, फोल्ड किया, कट किया तो 2 सर्कल बन गए। फोर्थ पक्का फोर्थ नहीं होगा, पक्का फोर्थ होगा। फोर्थ ये पार्ट कट होगा तो आधा यहाँ से कट होगा, आधा यहाँ से जाएगा। सर्कल है तो सर्कल बनेगा। प्लस में फोर्थ लेकिन सर्कल्स नहीं, भी तो नहीं। ऊपर नीचे है। फोर्थ Third. या थर्ड, हाँ थर्ड होगा, हाँ। फोर्थ नहीं। कट तो होगा, क्योंकि जब ये वाला पार्ट ज्यादा है ना, जब इसको हमने फोल्ड किया तो आधे तक में तो ये आ गया, आधे तक में आ गया तो ये इतना कट, मतलब ये वाला जो कट है ये सही है बिल्कुल, ये कट लगेगा ही लगेगा। ऑप्शन नंबर 21, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ से फोल्ड किया तो एक यहाँ सर्कल बनेगा, यहाँ से फोल्ड किया तो एक यहाँ बनेगा, और ऐसे किया, ऐसे किया, और एक यहाँ भी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, करो सॉल्व। इसमें 2 ट्राइंगल है, 2 है और टर्न कितने हुए हैं? 2 इधर हो गए। पेपर की जरूरत है क्या? ऐसे हो जाएगा।
फोर्थ होगा पक्का। थर्ड नीचे तो 4 आएंगे ही आएंगे। फिर जब हम इसको ओपन करेंगे तो ऊपर भी तो ये ऊपर जाएगा, तो फिर ये साइड वाला क्या है चक्कर। मैम देखो ना, दो बारी फोल्ड है। हाँ, एक बार हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास नीचे 4 आ गए। ये क्लियर है कि चलो नीचे हमारे पास आ गए 4 ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ गए 4 ट्राइंगल। अब जब हम इसको ऐसे ओपन कर दिया, अब बस ऊपर ऐसे को ओपन तो करना है, जाएगा। तो ये इस तरफ जाएगा यानी कौन? इधर। तो जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो सही होगा। फोर्थ नहीं है, सेकंड नहीं है, फर्स्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत ध्यान से देखना है, थोड़ी सी ना इसमें कंफ्यूजन, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत कंफ्यूजन होती है। ये देखो, ये जो अभी मैंने बताया था ना, कट करके दिखाया था आपको, सेम वही है, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है। बस इसमें इन्होंने क्या किया है, कॉर्नर्स की जगह मिडल से कट किया है। कॉर्नर्स की जगह मिडल से कट किया है। ऑप्शन नंबर फोर्थ नहीं होगा, थर्ड क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह की शेप है, रोम्बस टाइप। यहाँ पर ये स्क्वायर है। फिर ये सेकंड वाला होगा। देखो, अगर यहाँ से ये ऐसे कट ना होता, ऐसे होता, तो ये हो जाता है ना। कौन सा होगा? सेकंड। सेकंड। थर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो साक्षी, ऐसे शेप इधर भी बन गई, यहाँ भी बनेगी, यहाँ भी बनेगी, मिडल में बनेगी और एक इधर भी बनेगी और इधर भी बनेगी, और ये जो कट है ये भी बनेंगे, एज इट इज बनेंगे ये। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। इसमें काफी कठिन है। देखो इसमें कौन सी, आपने किया तो होगा बचपन में, पेपर को ऐसे फोल्ड करके कट करते थे, तो टीचर्स ने क्या किया, एग्जामिनर्स ने, अच्छा इसमें इंटरेस्ट है, चलो इससे क्वेश्चन बना देते। करके देखिए, कट करके देखिए। फोर्थ वाला शायद। शायद, बहुत शायद। लो आलोक, आप बनाओ इससे। पेन। कटेगा कैसे ट्रायंगल में? कट जाएगा हाथ से। एक सेकंड। यही शेप है ना? लेट्स सी कौन पहले करता है। बताना करेक्ट कौन सा है। किससे मैच हो रहा है? फोर्थ से। फोर्थ। हम्म। हाँ जी, थर्ड से। सेकंड से कैसे मैच हो सकता है? थर्ड से। दे दो। किससे मैच हो रहा है आपका?
जो देख लो वैसा फोर्थ लग रहा है दोनों ने सेम ही तो बनाया है, सेम ही तो है दोनों, दोनों सेम है, बताओ कौन सा है? थर्ड नहीं है, थर्ड है या फोर्थ है? थर्ड होगा। रीजन कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर्स है ना ये इसी तरह से बनेंगे, शार्प कॉर्नर्स बनेंगे, इस तरह के कॉर्नर्स नहीं आएंगे। तो जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इसी तरह से रोम्बस शेप आएगी या स्क्वायर शेप आएगी? तो इसमें जो शेप हमारी आएगी वो आएगी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में ही कटिंग हो रही है, जो कटिंग हो रही है वो स्क्वायर शेप में हो रही है, रोम्बस में नहीं हो रही है। फोर्थ। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सामने देखते ही बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें जो कटिंग हुई है ना वो सिर्फ ऐसे दो ट्राइंगल्स की हुई, जो बीच में लाइन है दैट इज नथिंग, वो कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा शायद थर्ड होगा। थर्ड कैसे होगा? ये वाला कट कहाँ गया? ये कैसे आएगा? अगर मैं इसको ओपन भी करती हूँ तो भी ऐसे कट तो आएगा ही नहीं। ए फर्स्ट फर्स्ट यस फर्स्ट में ये तो अलग अलग है, ये जुड़ कैसे गए? कौन सा है? ये तो कैसे जुड़ गए? ये तो जब ये अलग है तो ये भी तो अलग ही होंगे। फिर फोर्थ होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। मैम ठीक है? बट पूरा सर्कल मतलब फिर स्क्वायर उसमें रेक्टेंगल में हो जाएगा सही? जैसे रेक्टेंगल में सर मतलब सेमी सर्कल ऐड कर रहे हैं तो फिर पूरा ट्रायंगल कट जाएगा उसमें? ट्राइंगल हाँ कट जाएगा, हाँ पूरा कटेगा, देखो ना, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये चीज़ उसको पूरा कवर कर रही है। मतलब ये जो इसका ये वाला पार्ट है ना, इसकी जो इतनी विड्थ है, ये वाला जो रेडियस है ये पूरा इसके बराबर है, पूरा कवर कर रहा है उसको, इसी तरह से फोल्ड किया हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 ये बी वाला बी। आलोक बी सेकंड। सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें हमने दो सर्कल्स को कट किया, तो दो को कट किया तो कितने बनेंगे टोटल? यहाँ से कट किया तो दो यहाँ बन गए, यानी 4 तो इसी में बन जाएंगे, फिर 4 और बनेंगे, टोटल 8 बनेंगे। फोर्थ ऑप्शन नंबर 4, बाकी में तो सर्कल्स ही कम ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, ये आपको समझ में आ रहा है या मैं ड्रॉ करके दिखाऊं? आ रहा है समझ? हाँ जी, फोर्थ है। ऐसे शेप है, ये कहाँ से बन गया ट्रायंगल? ये देखो, ये है ऑप्शन नंबर 3। नीचे ट्रायंगल्स नहीं है ना, हम्म, वो सिर्फ उधर ही ट्रायंगल बने हुए हैं ना, तो एक फर्स्ट। तो नहीं फर्स्ट, हाँ फर्स्ट होगा, क्योंकि जब इसको हम ओपन करेंगे ऐसे तो साइड में भी बनेगा, और इस तरह से जब मैं ओपन करूँगी तो ऊपर भी बनेगा, क्योंकि ये जो शेप टर्न हुई है ये ऊपर से नीचे हुई है, सिर्फ साइड से नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 30, ये देखो, फोर्थ, क्योंकि जो साइड से टर्न लिए हैं उस पर कुछ कट तो हुआ नहीं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम ये 3 सर्कल नीचे और रिपीट हो जाएंगे बस। ठीक है आलोक, 31
ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड या सेकंड? सेकंड। सेकंड। क्यों? क्योंकि ये पूरा कट किया है हमने, बीच में कुछ पार्ट अगर छोड़ दिया होता तो ऑप्शन नंबर 3 होता सही आंसर। नहीं समझे? है ना, यहाँ से हमने पूरा कट करके खोलूंगी तो फिर ऐसी शेप बनेगी ना, पूरा वो ब्लैंक रहेगा। 32, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें रोम्बस बनेगा सर? स्क्वायर ही बनेगा। Fourth. स्क्वायर नहीं, एक्चुअली रेक्टेंगल बनेगा क्योंकि स्क्वायर शेप में कट हुआ है और पूरा कॉर्नर से कट किया है। तो फोर्थ। फोर्थ वाला कैसे होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, है ना? ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ क्यों नहीं? क्योंकि सेंटर से तो कुछ कट किया ही नहीं हमने, या सेंटर में भी और नीचे से भी नहीं किया, नीचे से भी नहीं किया। जो चीज की है कट वो ऐसे खुलेगी और ऊपर जाएगी तो सिर्फ ऊपर टॉप में रहेगा, साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 33। सेकंड। सेकंड। सेकंड पक्का? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। 34 देखो, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 देखो। ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्योंकि 4 पार्ट्स में फोल्ड करके हमने कट किया। 35। पेपर चाहिए? चाहिए पेपर? पेपर से थोड़ा होल करोगे तो दिख जाएगा कि हाँ ये शेप बन रही है। ये लो। फर्स्ट। फर्स्ट पक्का? कर रहा है, ये ट्राई कर रहा है, करने दो से। देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रहेगा। एक बार इसको घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है? घर पे ट्राई कर लेना कट करके। अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखो। 36 आलोक, 36। इसमें हमने सिर्फ यहाँ से एक ऐसे ये कट किया है बस, और एक ट्रायंगल भी है, एक ट्रायंगल भी है यहाँ पर कॉर्नर में, एक ट्रायंगल भी कट किया है। ऑप्शन नंबर फोर्थ। आलोक, अब्दुल, फोर्थ। हाँ जी, जब दो ने फोर्थ बोले तो मैं भी फोर्थ ही बोल देता हूँ, है ना? फोर्थ ही है इसका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 37। इसको देखो, इसमें 2 ट्रायंगल कट किए और एक सर्कल।
देखो फर्स्ट तो नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से आपको देखना है कि आंसर क्या है। थोड़े बहुत ही चेंजेस हैं मैम फोर्थ। फोर्थ इसमें, चेंजेस हैं, ये देख लिया आपने। इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये होता है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग टॉपिक। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ना आए एग्जाम में यही फॉर्मूला अपनाना, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें दे देता है, तो आपने सिंपली एक पेपर लेना है, पेपर होता है हमारे पास, उसका एक पार्ट यूज़ कर लेना है आपने इस चीज़ के लिए। ठीक है, फटाफट एक कुछ ही सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।